हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। हमारा ये सीरीज चल रहा है। देखिए लगभग हमारा ये 6 नंबर लेक्चर चल रहा है। अभी 17 वाला इलिस्ट्रेशन आप आज हम देखने वाले हैं, 17 और उसके आगे के। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी जो बुक में जितने भी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में पूछे गए सवाल है इस रिलेटेड, इस टॉपिक रिलेटेड, वो सब हम सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस गिवन है 40, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 30 और उसके बाद फिक्स कॉस्ट गिवन है। ठीक है, टोटल आपको सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट गिवन है। उसके बाद उन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन में, द कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, उसके बाद ब्रेक इवन सेल्स यूनिट और रुपीज़ दोनों में, और प्रॉफिट एट सेल्स 9,60,000, मतलब प्रॉफिट निकाला अगर सेल्स हो 9,60,000। और उसके बाद न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है अगर आपकी सेल प्राइस रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है 10% से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अक्टूबर 2011 को मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसे किस तरह से आपको सॉल्व करना है वो ध्यान से देखिए। देखिए इस टाइप के ही एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, तो अच्छी तरह से ये स्टडी आप कर लेना। देखिए जैसे कि अभी हमने बात किया कि आपका जो पीवी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है, इसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, बराबर। सो आपके पास सेल्स कितना है, देखो आप 40 है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 30 है। सो यहाँ पे आपने क्या किया, पुट आउट कर दिया। देखो सेल्स 40 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 30, हाँ, अपॉन सेल्स 40 इंटू 100। सो आपको ये 25% यहाँ पे आपको पीवी रेशो मिल जाएगा, बराबर। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पीवी रेशो तो आपको मिल गया, बराबर। उसके बाद बीपी, अभी बीपी रुपीज़ और यूनिट में दोनों में निकाल, तो पहले आप रुपीज़ में निकाल लेते। तो रुपीज़ में अगर बीपी आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, बराबर। सो फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स कॉस्ट हमारी है 1,80,000 और पीवी रेशो तो अभी हमने निकाला। सो फिक्स कॉस्ट 1,80,000 अपॉन पीवी रेशो 25%, तो आपको 7,20,000 यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, बराबर। ये कैसे निकालना है आपको पता है ना, 1,80,000 कैलसी पे लेना है, आप डिवाइड का साइन दबाना है, उसके बाद 25 और उसके बाद परसेंटेज का साइन दबाना है, तो अच्छी तरह से आपको ये मिल जाएगा। चलो ये तो होगा रुपीज़ में। अभी यूनिट में भी सेम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे पीवी रेशो के यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आपको पता है, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो सेल्स है 40, वेरिएबल कॉस्ट है 30, सो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 10। सो फिक्स कॉस्ट 1,80,000 अपॉन 10, सो 18,000 यूनिट आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बीपी इन यूनिट मिल जाएगा, बराबर। समझ में आ रहा है ना। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ पीछे जाके जो हमारे फर्स्ट वाले लेक्चर्स है, पिछले वाले 5th और 6th लेक्चर्स, हमारे सभी लेक्चर आप देख लेना, ये डेफिनेटली आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रॉफिट एट सेल्स 9,60,000। तो देखिए आप यहाँ पे अगर प्रॉफिट निकालना है आपको, अगर सेल्स आपके पास 9,60,000 है तो इसका फॉर्मूला ईजी है। देखिए ये देखिए आप सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट, ये फॉर्मूला है इसका। अगर आपको सेल्स गिवन है और प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स कितना है 9,60,000 इंटू पीवी रेशो कितना मैंने निकाला 25%, फिक्स कॉस्ट कितना है -180। अगर आप ये सॉल्व कर दोगे तो 60,000 आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट वाला आपने यहाँ पे देखा, न्यू बीपी आपको निकालना है। सेल्स प्राइस अगर 10% से कम हो जाती है तो सेल्स प्राइस है कितना, सो सेल्स तो हमारा 40 है, अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं आप 40 है, तो उसमें से 10% आपको माइनस करना पड़ेगा। सो अगर 40 में से हम 10% माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो 36 हो जाएगा, बराबर कि नहीं। हाँ, मतलब 40 पे 10% निकालोगे तो 4 आ जाएगा, वो आप 40 से माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आपका 36 आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको तो पता है बीईपी का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो पीवी रेशो पहले नया निकालना पड़ेगा, इसलिए हम पीवी रेशो निकालते हैं। मतलब सेल्स 36 माइनस 30 आपकी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन 36, अगर आप कर दोगे तो आपको यहाँ पे इंटू 100 16.66 या 67 मिल जाएगा, ये पीवी रेशो मिल जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला है फिर से देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 36 हमने न्यू सेलिंग प्राइस निकाला, -30 आपकी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन 36 इंटू 100, या आप करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 16.67। ठीक है, इस तरह से आपको ये पीवी रेशो निकालना है। उसके बाद बीईपी का फॉर्मूला पता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट है 180 और न्यू पीवी रेशो ये वाला, ये डिवाइड कर देंगे तो 10,80,000 आपको यहाँ पे
न्यू बीईपी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो ये वाला कंप्लीट हो गया 17 वाला। अभी 18 वाला देखते हैं। देखिए ये वाला भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अलग दिख रहा है। अक्टूबर 2013 को एग्ज़ाम में पूछा गया था, 20 मार्क्स को पूछा गया। देखो आप, क्योंकि बराबर यहाँ पे टोटल उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। सो 20 मार्क को आना ही था। अक्टूबर 2013 में 20 मार्क को पूछा गया था। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते, कैसे सॉल्व करना है देख लेते। तो पहले तो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है ये देख लेते। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप, अ कंपनी एनुअली मैन्युफैक्चर एंड सेल्स 20,000 यूनिट, मतलब कंपनी साल भर में 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करती है और बेच देती है। उसके बाद तो सेलिंग प्राइस गिवन है यहाँ पे 50 रुपीज़ 50, प्रॉफिट भी गिवन है यहाँ पे 10 रुपीज़। ठीक है, और उन्होंने एनालिसिस ऑफ कॉस्ट 20,000 यूनिट की कॉस्ट भी है, मटेरियल कॉस्ट है आपके पास 3 लाख। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं लेबर कॉस्ट है आपके पास 1 लाख और ओवरहेड्स आपके पास 4 लाख, लेकिन उसमें से 50% वेरिएबल है। सो बचे हुए 50% क्या है, फिक्स है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, सभी इन्फॉर्मेशन में तो ऑलरेडी गिवन है। क्या क्या पूछा है देखो फर्स्ट तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पूछा है, उसके बाद पीवी रेशो पूछा है, उसके बाद ब्रेक इवन सेल्स रुपीज़ में और ब्रेक इवन सेल्स यूनिट में पूछा है। उसके बाद सेल्स पूछा है अगर प्रॉफिट 4 लाख है तो, और प्रॉफिट इवन सेल्स अगर प्रॉफिट पूछा है अगर सेल्स 18,000 यूनिट आपने किया तो। ठीक है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर एक्चुअल से 7 लाख है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है। देखिए इजी एग्जांपल है, कोई नहीं इसमें। तो देखिए पहले तो हमें मार्जिनल कॉस्ट, मतलब यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस है आपके पास और प्रॉफिट है, लेकिन आपके पास वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, बराबर, तो वो निकालना पड़ेगा आपको। सो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो ये आपको यहाँ पे जो गिवन कॉस्ट है ना, आप देख सकते हो मटेरियल 3 लाख, लेबर कॉस्ट 1 लाख और ये ओवरहेड्स, ये सब वेरिएबल कॉस्ट ही है, इसके आपको टोटल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से अगर देखो तो 50% वेरिएबल है। सो ये 4 लाख में से 50% मतलब 2 लाख ही हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि उसमें 50% वेरिएबल और 50% फिक्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे निकाले हमने मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग ही वेरिएबल कॉस्ट रहता है। सो मटेरियल हमने 3 लाख लिया, लेबर हमने 1 लाख लिया और जो वेरिएबल ओवरहेड्स थे जो 4 लाख थे उस पर 50% निकाला, 2 लाख लिया। सो 6 लाख आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 6 लाख वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये मिल रहा है हमें टोटल रुपीज़ में मिल रहा है, टोटल कॉस्ट मिल रहे हैं। अभी पर यूनिट के हिसाब से अगर इसे निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट से। सो कितना यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,000 यूनिट उन्होंने मेंशन किया है। सो हमने क्या किया, वहाँ पे 6 लाख अपॉन 20,000। सो आपको यहाँ पे 30 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, सो आपको फर्स्ट उन्होंने क्वेश्चन में पूछा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का आपको फॉर्मूला पता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो सेल प्राइस थी 50, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट अभी हमने निकाला 30, वो माइनस कर दिया तो 20 आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चल ये 50 कहाँ से आया, फिर से दिखाता हूँ, डोंट वरी। ये देखो आप यहाँ पे सेल प्राइस बताया ना उन्होंने 50 है ना, गिवन है ना, हाँ वही लिया, और वेरिएबल कॉस्ट अभी निकाला हमने यहाँ पे थे 30, ये वाला। ठीक है, सो देखिए अब उसके बाद पीवी रेशो पूछा गया है। तो पीवी रेशो का हमारा फॉर्मूला क्या है, आप देख सकते हैं पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। सो कंट्रीब्यूशन हमारे पास 20 है, सेल्स हमारा 50 है, इंटू 100। सो 40% आपको यहाँ पे पीवी रेशो मिल जाएगा। ठीक है, हाँ उसके बाद आप देख सकते हैं बीईपी सेल्स मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, आपको ये फॉर्मूला पता है, रुपीज़ में अगर चाहिए तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट आपके पास है 2 लाख। सर ये 2 लाख कहाँ से आया, ज़रूर बताऊंगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ओवरहेड्स थे 4 लाख थे, उसमें से 50% वेरिएबल है। सो बचे हुए 50% मतलब कितने बचे, 50% मतलब 2 लाख, ये आपके फिक्स ओवरहेड्स है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 2 लाख लिया। ठीक है, सो 2 लाख अपॉन 40%, सो 5 लाख आपको यहाँ पे बीपी मिल जाएगा। अगर यही आपको यूनिट में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो फिक्स कॉस्ट 2 लाख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20, सो 10,000 यूनिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा बीईपी सेल्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर सेल्स आपको प्रॉफिट चाहिए 4 लाख तो सेल्स कितना होना चाहिए, बराबर। सो हम आपको पता है उसका जो फॉर्मूला है, देखो आप सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, याद रखना सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। सो फिक्स कॉस्ट कितना है यहाँ पे 2 लाख, अभी हमने देखा। उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑलरेडी ये गिवन रहता ना क्वेश्चन में, वही लेना है हमें 4 लाख।
अपॉन पीवी रेशियो तो हमने निकाला है 40% डिवाइड बाय 40%, सो 15 लाख आपको मिल जाएगा। मतलब 15 लाख रुपए का अगर आप सेल करोगे तभी आपको 4 लाख प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या पूछा है देखते हैं। टोटल 5 हमारे ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जो 6 नंबर है ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, प्रॉफिट व्हेन सेल्स 18,000 यूनिट। मतलब क्या, अगर 18,000 यूनिट सेल है तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 18,000 सेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब कैसे, तो 18,000 इंटू सेल, 1 यूनिट सेल कितना है 50, सो 18,000 इंटू 50 हमने किया, सो 9 लाख उसकी वैल्यू आ रही है बराबर। तो हमारा फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट का, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेल्स इंटू पीवी रेशो। सो सेल्स हमारा कितना है यहाँ पे 9 लाख है, सो 9 लाख इंटू पीवी रेशो कितना है 40% बराबर। सो 40% हमने 9 लाख पे निकाला सेल पे, तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट 2 लाख है बराबर। सो 1,60,000 आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर से देखो आप यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। अगर प्रॉफिट पूछा गया है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, याद रखना सेल्स जो गिवन है, जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला ये वाला सेल्स, इंटू पीवी रेशो, ठीक है, और माइनस फिक्स कॉस्ट, ये याद रखना फॉर्मूला, ये हमने यहाँ पे यूज़ किया और निकाला। ठीक है, 1,60,000 आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट क्या पूछा है देखो आप। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा गया है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आपको पता है एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी। अभी एक सेल्स कौन सा लेना है तो ऑलरेडी गिवन है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स अगर 7 लाख हो तो ऐसा पूछा है, तो हम 7 लाख माइनस बीपी कितना निकाला है हमने, ये देखिए आप यहाँ पे 5 लाख, सो 7 लाख माइनस 5 लाख, सो आपको यहाँ पे 2 लाख क्या मिल जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, इस तरह से ये अच्छी तरह से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके ये अच्छी तरह से सॉल्व करके नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए हाँ ये क्वेश्चन है, अच्छी तरह से ये क्वेश्चन भी लिख लेना, उसके बाद ये सॉल्व करना। कोई भी डाउट्स है तो वीडियो बार बार देख के आप वो क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो हमें कमेंट बॉक्स भी पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये 18 हुआ, ये 19 वाला देखो आप। ठीक है, ये मार्च 2012 को पूछा गया था 10 मार्क्स को, हाँ वो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 19.20, ये उन्होंने बताया 60% है सेलिंग प्राइस पे, एंड फिक्स कॉस्ट गिवन है 1,56,032। हाँ थोड़ा अलग है ना, अलग मतलब क्या, अमाउंट थोड़ी सी अलग अलग है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो गिवन है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है, और सेलिंग प्राइस के परसेंटेज गिवन है, तो सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं उन्होंने क्या पूछा है, कैलकुलेट पीवी रेशो, उसके बाद ब्रेक इवन सेल्स, उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन सेल्स 16,000 यूनिट, उसके बाद सेल्स टू अर्न प्रॉफिट, अगर सेल्स निकालना है प्रॉफिट इतना हो तो। ठीक है, ये देखो आप पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स की प्राइस निकालनी पड़ेगी। सो वेरिएबल कॉस्ट ये गिवन है 19.20 और सेल प्राइस 60% है उस पर। सो क्या करना पड़ेगा, 19.80 अपॉन 60 इंटू 100, तो 32 आपको सेल मिल जाएगा। सर ये कैसे है समझा नहीं, बताता हूँ। देखो मान लो, देखो आप ये 19.20 ये है 60% है, सो हमें 100% की अमाउंट चाहिए बराबर ना, ऐसा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब 19.20 इंटू 100 अपॉन 60। ठीक है, उन्होंने बताया ना कि सेल्स पे 60% वेरिएबल कॉस्ट है और 60% की वैल्यू हमारे पास है 19.20, सो हमने ये निकाला। सो आपको ये 32 मिल जाएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलो सेलिंग प्राइस तो निकाला, अभी पीवी रेशो निकालते। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको पता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो सेल्स है हमारे 32, वेरिएबल कॉस्ट है 19.20 अपॉन सेल्स 32 इंटू 100। सो यहाँ पे आपको 40% मिल जाएगा। देखो पीवी रेशो कितना मिल रहा है, 40%। ठीक है सर, उसके बाद क्या पूछा है देखो आप, सेकेंड में पूछा है ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट में पूछा है। ठीक है, तो ब्रेक इवन सेल्स यूनिट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट तो गिवन है, कहाँ पे है क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट गिवन है 1,56,032। सो हमने यहाँ पे वो अमाउंट ले ली, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये देखो आप, हमने यहाँ पे निकाला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यही लिया
12.8, सो हमें यहाँ पे 12,190 यूनिट्स बीईपी मिल रहा है, ब्रेक इवन सेल्स मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा गया आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, व्हेन ए सेल्स 16,000 यूनिट। सो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल सेल्स कितना है 16,000 यूनिट, उन्होंने अभी गिवन है ना 16, वो उसमें से बीपी हम माइनस करते, बीपी अभी हमने निकाला, वो माइनस किया तो 3,810 यूनिट्स आपको बेचनी पड़ेगा। आपका ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, यूनिट में। अभी लास्ट उन्होंने क्या पूछा है, सेल्स पूछा है, अगर प्रॉफिट इतना है तो। अभी हमने देखा फॉर्मूला क्या है सेल्स का, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो फिक्स कॉस्ट हमारी ये है 1,56,032, हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ये है, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में ही दिया है। अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको पता है 12.8 अभी हमने निकाला है ऊपर ही, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये यहाँ पे भी लिया था। सो ये 18,760 यूनिट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो आप, ये प्रॉफिट गिवन था, यही हमने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, ओके, इस तरह से आपको ये आंसर मिल जाएगा। हाँ, ध्यान से आप क्या करो, सॉल्व करके रख दो, वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट निकाल के आप ये सॉल्व कर सकते हो अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ 19 तक हमारी ये अब कंप्लीट हो गए। आगे के जो है मतलब आगे और है एग्जाम्पल्स, ये सब हम देख लेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, हाँ वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, रेगुलर लेक्चर लेना चाहते हैं, लाइव लेक्चर लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, हमारा कांटेक्ट नंबर है 8055969450। हाँ 9450। हाँ, रीजनेबल फीस है हमारी, कांटेक्ट करके आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।